डॉक्टर ने कहा था खुद पर दबाव मत डालना। फिर इतनी जल्दी क्यों? कहाँ जा रहे हो? जल्दी नहीं कर रहा, ठीक हूं मैं। 2 दिनों में इंसान कैसे ठीक हो सकता है? तुम जानते हो अभी तुम मौत के मुंह से वापस आए हो। सब कुछ पता है मुझे। घर में आराम करूंगा, तंग आ गए हूं। यहाँ डॉक्टर्स की निगरानी में तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। जिद क्यों कर रहे हो? असल में तुम जिद कर रही हो। ये जिद नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें ठीक देखना चाहती हूँ। ठीक हूं या ना तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? ये दिखावा करना बंद करो कि तुम्हें मेरी परवाह है। तो ये जिद मेरी वजह से है? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं है ये। अच्छा रुको, मुझे मदद करने दो। तकलीफ हो रही है ना? चलो अब। बारान साहब, मैं तो आपकी अयादत के लिए आ रही थी, लेकिन लगता है आप तो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। थैंक्स सबिया साहिबा, ख्याल के लिए। अब बेहतर हूं, घर पे आराम करूंगा। तो आप डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस के बगैर ऐसा करना चाहते हैं बारान साहब? लेकिन याद रखें, मैं आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ। आपकी सेहत की जिम्मेदारी हमारा फर्ज है, इसलिए ताउन करें। हॉस्पिटल से आपके साथ एक नर्स जाएगी ताकि घर पे आपकी अच्छी तरह देखभाल हो सके। प्लीज इनकार मत कीजिएगा। बिल्कुल नहीं। देखभाल के लिए मेरी बीवी काफी होगी। खुदा आपकी हिफाजत करे। शुक्रिया। यामोर, चलो अब चलते हैं, देर हो गई है। यार जवेरिया अम्मी, थोड़ी देर और यहाँ रहने देना। लेकिन मेरी जान, ये मुमकिन नहीं। हमें घर वापस जाना है, शाम का खाना पकाना है, कल फिर आ जाएंगे। आप फिक्र मत करें जवेरिया अम्मी, मुझे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैं हर जगह से बच के आपके पास आ जाऊंगी। ओह, तो क्या फिर मैं तुम्हारे हाथों की ये उंगलियां खा लूं? हाँ? ओह, आओ मैं तुम्हें जरा और कुछ कर देती हूँ। आओ गले लगो। मरियम, इस वक्त कहाँ हो और क्या किया तुमने? मैं अभी बाहर हूँ। तुम कुछ गलत नहीं कर रही ना? बगैर सोचे समझे कोई कदम मत उठाना, समझी? सोच लिया है और कोई गलती नहीं। अपनी बेटी को लिए बगैर हरगिज नहीं जाऊंगी। बिल्कुल नहीं। आप जो कह रहे हैं वो कैसे कर सकता हूँ? आप तो उन काराबियों के बारे में अच्छे से जानते हैं ना। उनको पता लगते ही वो मुझे मार डालेंगे। जान लो, अगर तुमने ये नहीं किया तो बच नहीं पाओगे। नहीं कर सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। वो जानते हैं मुझे। मैं जो भी कह लूं वो यकीन नहीं करेंगे। तुम्हें सबको यकीन दिलाना होगा। वैसे भी बेसबब जेल जाना हमारे काम का नहीं है। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, वो मेरे बगैर क्या करेंगे? वो हमारे पास रहेंगे और जो कुछ भी तुम उन्हें देते रहे हो हम उससे ज्यादा उन्हें देंगे। तुम फिक्र मत करो। अगर तुमने वैसा ना किया जैसा हम चाहते हैं तो उनकी जिंदगी कैसी होगी? बल्कि वो लोग जिंदा रहेंगे भी या नहीं, ये एक सवाल या निशान होगा। ठीक है, ठीक है, मैं करूंगा।
मैं तुम्हारे लिए दवा ले आती हूँ। बहुत हो गया, बंद करो ये खेल। बाहर हो गया बर्दाश्त से। कोई खेल नहीं खेल रही मैं। तुम करना क्या चाह रही हो? हाँ, मकसद क्या है ऐसा बर्ताव करने की वजह? बस तुम्हारी सेहत ठीक हो जाए, यही मकसद है मेरा। सेहत ठीक हो? मेरा कर्ज समझो इसे तुमने भी मेरी देखभाल की थी। बस यहाँ लेटी रहती थी, नीचे जाने की भी इजाजत नहीं देते थे। याद आया कुछ? वो वक्त कुछ और था। बताओ क्या हुआ है, क्या खबर है? जी हाँ कुदरत साहब, एक बंदा है जिसने जुर्म कबूल किया है और हमारी टीम उसे पकड़ने जा रही है। हमें उनसे पहले उस आदमी को पकड़ना होगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। दरअसल मुझे एड्रेस भेज दो, मैं निकल रहा हूँ। बाबा, तो मतलब वो मिल गया? तो चले ना जल्दी, कहीं देर ना हो जाए। तुम यहीं रुको बेटे, मैं करीम के साथ जा रहा हूँ। हरगिज नहीं बाबा, कहा था मैंने, अकेले जाने नहीं दूंगा आपको। लेकिन मेरी बात। बाबा ठीक है, मगर वहां कोई हिमाकत मत कर बैठना। ठीक है, चलो। बहुत सारे फूल भेजे हैं तुम्हारे लिए, मुझे ये वाले पसंद हैं। बहुत खूबसूरत है ना? इंसान जब इन्हें देखता है तो खुश हो जाता है, यानी कम से कम मैं तो हो जाती हूँ। सोचो तुम्हारे लिए भी ठीक रहेंगे। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? बोरियत हो रही है, नीचे जा रहा हूँ। तुम्हें आराम करना होगा, यहीं रहना पड़ेगा। ये दवा भी लेनी होगी। अगर बोर हो रहे हो तो ये किताब पढ़ लो, ये अभी तक खत्म नहीं हुई।
वहां देखिए, वो आदमी जो फोन पर बात कर रहा है वही है। तो मैं जो कह रहा हूँ बस वही करो। बच्चों को लेकर भाई के घर चली जाओ, कुछ वक्त के लिए गायब हो जाओ, मैं तुमसे खुद राब्ता करूंगा, ठीक है? तुर्गुत रुको, रुको वरना मारे जाओगे। तुर्गुत, तुर्गुत रुक जाओ, मजबूर मत करो मुझे, समझदारी से काम लो। तुम समझ रहे थे कि तुम भाग जाओगी? बारान कैसा है दादी जान, क्या वो ठीक हो गया है? हाँ पहले से बेहतर है, मजीद बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत खुशी हुई दादी जान, सच कहूँ तो बहुत परेशान थी, बस वो जल्दी से घर आ जाए तो सबको सुकून मिलेगा। हाँ, शुक्र है अल्लाह का। दादी जान दरअसल देखें, ये मुनासिब जगह तो नहीं है मगर मैं एक बात के हवाले से आपकी राय चाहती हूँ। हाँ पूछो बेटी, क्या बात है, खुल के कहो। दादी आपको तो मालूम है शादी की तैयारियां चल रही हैं। मैं सोच रही थी कि इस घर में अपने कमरे की दोबारा से सेटिंग भी कर लूं। आपको कौन सा कमरा ठीक लगता है मेरे लिए, फिर मैं उसे अपने हिसाब से सेट कर लूंगी। तुम्हारा पुराना कमरा खाली पड़ा है, उसी को सेट कर लो। मगर वो कमरा तो छोटा पड़ेगा ना 2 लोगों के लिए, है ना दादी? अरे नहीं बेटी, वो कमरा बहुत बड़ा है, काफी रहेगा तुम्हारे लिए। दारिया, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ आओ बेटा आओ, मैं भी बस उठी रही थी। तुम दोनों आराम से बैठो और बातें करो, मैं चलती हूँ। सच बताओ तारिया, क्या बात है? कोई खास बात नहीं है मिस्टर फरात, तुम्हें तो बिल्कुल परवाह नहीं है, मगर मैं तुम्हारी इज्जत के बारे में सोच रही हूँ। कैसे, क्या करना चाह रही हो? तुम्हारी सारी बातें ना बस फजूल है फरात। दादी से पूछ रही थी कि हमारे लिए कौन सा कमरा मुनासिब रहेगा। हाँ तो क्या कहा उन्होंने? मैं जिस कमरे में अकेले समा भी नहीं सकती थी वो हमें मिलने वाला है। क्या तुम यकीन कर सकते हो? हाँ, इसका मतलब तुम्हारा मसला ये है,
हाँ, तो इसके अलावा और कोई बड़ा मसला है क्या फरात? तुम देख नहीं रहे कि हो क्या रहा है? वो कमरा मेरे लिए नहीं, फरात काराबे के लिए खुल रहा है। लेकिन चूंकि तुमने कभी खुद कोशिश नहीं की, तुमने कभी कुछ नहीं कहा, तुम्हें और तुम्हारी बीवी को स्वीट रूम के बजाय एक छोटा सा डरबा मिल रहा है। मिठाई के बगैर चाय तो अधूरी है ना, इसलिए मिठाई लेकर आया हूँ। आ गए जयवधन, लेकिन ये मिठाई किस लिए? मेरे पास एक अच्छी खबर है। बेटे क्या है, कैसी खबर है? बताता हूँ, पहले मुंह तो मीठा कर ले। जयवधन बताओ भी ना कि क्या हुआ है। ऐसी भी कौन सी खबर है जिसके लिए तुम मिठाई लेकर आ गए? अलका साहिबा से बात हुई थी। क्या? अब बता भी दो। जवेरिया तैयार हो जाओ, बस कुछ ही दिनों के बाद यामूर के साथ हम लोग सैवगी जाएंगे। क्या वाकई? आखिरकार हम यामूर के ऑफिशियल माँ बाप बन जाएंगे। बस हमें कुछ कागजात पर साइन करने हैं और उसके बाद यामूर हमेशा के लिए हमारे पास होगी। हाँ बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र बेटी बन जाएगी। आखिरकार ये हो गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी। ध्यान मत करो, बस इतनी मार इसके लिए काफी है। काफी नहीं है बाबा, काफी नहीं है। हर चीज का हिसाब देना होगा इसे, जो इसने मेरे भाई के साथ किया। मत मारो, मत मारो मुझे, खुदा के लिए छोड़ दो, मत मारो मुझे। मत मारूं मैं तुम्हें? हाँ, तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। मेरे भाई की जान लेने की कोशिश की। जियान रुको, बस करो जियान, हमने ऐसा न करने की बात की थी, बस। लेकिन बाबा, अब इसका क्या करेंगे? यह फैसला तुम्हारा भाई करेगा।